अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज प्लेबैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताए ना यार, शुरू हो जाए चले कैमरे और लाइटों के बारे में। सबसे पहले आप लोग बताएं आपको कैसी लग रही है, मैं कैसा लग रहा हूँ। आप देखें, आमना की तरफ देखें, आमना की तरफ आजम दिखाएं, आमना को दिखाएं, आमना कैसी लग रही है। कैमरे की तरफ देखें ना आप, कैमरे में। हाँ, कैसे लग रहे हैं हम लोग, ये आप लोग बताएं। और आजम, आपकी जिम्मेदारी, अगर आप सुन रहे हैं कि एडिटिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, कलर्स बहुत अच्छे रखने हैं, मुझे दिखा दिएगा। आज हम नए कैमरों पे फाइनली शूट कर रहे हैं। फाइनली आपने नए कैमरों पे शूट किया, अपनी लाइट मैं जो एक है शाउट आउट आपके देना चाहता हूँ नए कैमरे, एक सेकंड। कैमरों को क्या मैं शाउट आउट हमारे देना चाहता हूँ गोल्डन कैमरा वालों को, जो हमारे कैमरे हमेशा शुरू दिन से, पहले दिन से हमें डील करते आ रहे हैं। ओके यूसुफ भाई हैं, बहुत अच्छे हमारे ठीक है। दोस्त हैं अब तो उन्होंने बड़ा हमें फैसिलिटेट किया। बताना चाहूंगी यूसुफ भाई, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। यूसुफ भाई, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। यूसुफ भाई एक खूबसूरत इंसान है। ठीक है। तो यूसुफ भाई से हमने जो कैमरे लिए, हमें नहीं पसंद आए, हमने वापस कर दिए, उन्होंने ले लिए, फिर उन्होंने ट्रायल के लिए हमें कैमरे दिए कि हम खुद सेटिस्फाइड हो जाएं। फिर जब हम खुश हो गए, हमने कहा यार ठीक है, इनके हम कलर्स वलर्स मैनेज कर लेंगे, तो फिर हमने ये कैमरे खरीदे। तो इतनी कर्टिसी एक्सटेंड करना आजकल के दौर में, बहुत तो रेयर हम है। अप्रिशिएट करते हैं यूसुफ भाई को। और अगर आपने ये पेड शाउट आउट नहीं है भाई, मैं पैसे हमने पूरे दिए, पूरे नहीं, शायद डिस्काउंट लिया हो कुछ शाहरुख ने, लेकिन पैसे हमने दिए हैं कैमरों के। यार एक शाउट आउट शाहरुख को भी तो देना। शाहरुख को काहे की शाउट आउट दूं मैं? शाहरुख ने शाहरुख तो पहले दिन से यहाँ पे। आपके कलर ठीक किए हैं। अच्छा, मैं सबको, शाहरुख को भी शाउट आउट, आजम को भी शाउट आउट। आजम ने अपनी तस्वीर भी लगाई पिछली, लगाई थी। आजम दोबारा लगा दियो, मुझे अच्छा लगा। Cute. आजम की तस्वीर यूं स्लाइड करके आई। आजम यहाँ पे दोबारा अपनी तस्वीर स्लाइड करते हैं। क्यूट। तो सबको शाउट आउट, बट बिलखुसूस यूसुफ भाई गोल्डन कैमरा। अगर आप कराची में और आप कुछ कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, इक्विपमेंट चाहिए आपको, लाइट्स, कैमरा, माइक्स, व्हाटएवर, तो गोल्डन कैमरा सदर में है। यूसुफ भाई, आप हमारे रेफरेंस से जा सकते हैं। यूसुफ भाई, मैं रील्स बनाती हूँ घर में, तो अगर आप मुझे कोई अच्छी सी लाइट प्रोवाइड कर दें जिससे ऐसे नूरानी चेहरा मेरा नजर आए। यूसुफ भाई, बल्कि हमारी लाइट्स अपग्रेड करने का टाइम आ गया है मेरे ख्याल में। कैमरों के साथ साथ हम लाइट्स भी अपग्रेड करना चाहेंगे, तो यूसुफ भाई प्लीज जरा आप इस पे जरा कुछ करें। ठीक है, अगली गो में अब लाइटें हम इंशाल्लाह करें। जी जी ठीक है। और आप बताएं। मुझे लग रहा है घर के अंदर ऐसा, या मुझे बाकी बाहर भी मौसम बेहतर हो गया है कराची का? बेहतरीन मौसम है ना, बेहतर हो गया है। हल्की हल्की ठंड हो गई है। मैं मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने एक दो दफा इस गली में वॉक किया, तो मुझे अच्छी हवा आ रही थी। अच्छी हवा आ रही है, मतलब है कि आपको पानी ठंडा लगता है अगर आप नहाने जाए। पानी ठंडा, गर्मी थी ना, गर्मी में पानी गीजर ना चल रहा हो, हाँ गीजर ना चलो, तो आपको एकदम थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब इतना ठंडा हो, बट लगता है कि ठंडा हल्का सा। एग्जैक्टली। 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, रात को 2-2:30 बजे ना, या 12-1 बजे हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। हाँ, ताकि कोई भी देख ना सके, ज्यादा लोग सो जाते हैं 2-2:30 बजे रात। आप क्या कर रहे होते हैं छत पे 2-2:30 बजे? यार इनकी जो है ना हरकतें हैं वो अभी तक पूरे करो। राइट। अपने ही घर में अगर मैं बूंदाबांदी, अंदर या छत पे? टेरेस पे स्टेप्स कभी कभी मैं पूरे करता हूँ, अपने थोड़े से रह जाते हैं। मेरा अगला प्रोजेक्ट है ये, क्या कि मैंने छत पे लाइट्स लगवानी है। आपकी नहीं है? विंटर से पहले नहीं, और बहुत बड़ा रूफटॉप है, एंड इट्स अ वेरी गुड वॉकिंग स्पेस, मगर वही बात है कि लाइट नहीं है, तो अगला स्टेप है। तो अगला स्टेप ही होगा। ठीक है, 2 ट्यूबें लगनी है, पता नहीं क्या इतने में। इसमें ट्यूब कौन लगाता है आजकल? 2 बल्ब लगने हैं इसमें, इतना पता नहीं क्या। हाँ तो लगने तो है ना, मैं तो नहीं लगाती ना। ये इलेक्ट्रिशियन आएगा 5 मिनट में लग जाएंगे। नहीं, अगर मैं अगला स्टेप है, अगला वॉक बहुत बड़ा स्टेप है, 2 बल्ब लगने हैं। अगर मैंने वॉक ऊपर करना है तो 2 बल्ब लगा के तो मैं वॉक नहीं करूंगी ना, कोई एम्बिएंट लाइटिंग करूंगी। अच्छा, कुछ पौधे रखूंगी, माहौल होगा पूरा। हाँ, एक टेरेस टाइप सिचुएशन होगी पूरी। हाँ, रूफटॉप गार्डन टाइप सिचुएशन होगा। रूफटॉप गार्डन होगा, कोई एक प्लग होगा, वो लगा होगा नीचे, स्पीकर नकली की घास जगह, लगी होगी, म्यूजिक की जगह। एग्जैक्टली। ठीक है, पूरा माहौल होगा। हाँ, स्पीकर्स होंगे ऊपर, बारबेक्यू एक स्पेस होगी, जरूरी है ये। एक बार टाइप होगी पानी के लिए, वाटरिंग होल होगा, कुआं होगा, घोड़ों के लिए एक कुआं होगा जी। तो ये जरूरी है। और आप लोग कैसे हैं? ठीक है सब? बताएं हमें कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में आज। मैं इससे पहले कि आप आगे जाएं खुद ही शर्म आ गई। मैंने आज एक रील लगाई जूनो की, और उसमें मैंने क्योंकि देख रही थी यकीन के सफ़र का एपिसोड, तो साथ जूनो बैठा हुआ वो भी देख रहा था, तो मैंने रील लगाई और मैंने उसके ऊपर लिखा फ्लैशबैक हैशटैग। तो लोगों ने मुझे कहा मैं आपके प्रोग्राम का नाम प्लेबैक यार वाकई प्लेबैक है कि फ्लैशबैक है? अल्लाह खैर करे।
अगले 2-3 सालों में पता नहीं इसकी क्या सिचुएशन होगी। मुझे खुद थोड़ी सी परेशानी हो रही है अब। है ना? ये तो कुछ नहीं है, उस दिन कह रही है कि दुर्रे के आपने मेरा स्पॉइल कर दिया इंटरव्यू। आपने क्यों रिवील स्पॉइलर कर दे दिया? दिया। आपने क्यों बता दिया? मैंने तो इसकी रील लगानी थी, पूरी बात की हुई एक दिन पहले। मैं पता है वो करती हूँ अपने लिए, माइंड एक्सरसाइजेस करती हूँ, ताकि वो नहीं होते जो गेम्स होती हैं जिससे वो इससे कहते हैं ना फायदा क्या हो रहा है? उल्टा क्या नुकसान हो पता ही रहा ना कर रही हूँ तो क्या असर हो। है। उल्टा हाँ, नुकसान ही हो रहा है। उफ अल्लाह, इतना मुझे लगा वाकई प्लेबैक था हमारा नाम, तो फ्लैशबैक तो नहीं और था। रखा भी इन्होंने है, मजे की बात ये है। हाँ। प्लेबैक इनका सजेस्ट किया हुआ नाम था, मैंने तो रिवाइंड सोचा था, तो इन्होंने कहा प्लेबैक। मैंने कहा फिर ये कहती है कि इनकी बात नहीं मानते। रखना मैंने रिवाइंड था, मुझे रिवाइंड ज्यादा पसंद था, लेकिन इन्होंने कहा प्लेबैक, तो मैंने कहा ठीक है प्लेबैक। अब मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब मैंने ये कह दिया कि आपने हाँ नाम रखा। हाँ, अब मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। मैं वैसे तो इतना प्लग इन नहीं करती अपने इंटरव्यूज वगैरह हर चीज, लेकिन कल कल याद ही नहीं रहता, बल्कि अच्छा, इस बात पे आप नहीं शर्माई नहीं ये कहते हुए नहीं कि आपने कभी नहीं प्ले यार? कभी तो करें आप ना नहीं प्लग, करती हूँ, लेकिन भूल भी जाती हूँ कभी ना। तो करें ना। हाँ, भूल भी जाती हूँ। कल लेकिन मेरा एक खाने पीने जीने का एपिसोड आया आही पे, जिसमें एक रेसिपी बड़े मजे की है। तो जिन अच्छा, जिनको खाने पकाने से दिलचस्पी है या खाने से, किस चीज की रेसिपी? अफगानी पुलाव की, ऑथेंटिक जो अफगानी पुलाव होता है ना, उसकी है। अफगानी पुलाव और काबली पुलाव में क्या फर्क है? एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है काबली पुलाव, लेकिन काबली पुलाव कोई बना नहीं सकता सही तरीके से। और उसका एक ट्रिक है, टिप, जो कि सामिया अली खान है, जो कि उनकी एक जनरेशनल रेसिपी है, ये एंसेस्ट्रल अफगान्स हैं, तो वो जो बना रही हैं, उनको 2-3 चीज़ें उन्होंने खुद कहा कि मुझे बनानी आती है, मैं दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। और जो एक उनका टिप था ना, शुगर ऐड करने का ब्रॉथ में, वो मैंने कहा यार दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाई अफगानी पुलाव टेस्ट ऑथेंटिक। तो इट्स अ वेरी गुड रेसिपी। शरीफ छुट्टी से वापस आ जाए, मैं भी बनाऊंगी। ठीक है। हम्म। अच्छा पसंद है आपको? है, पसंद है आपको काबली आप पुलाव? खिलाएंगे तो खा लेंगे। बस ठीक है। अब मेरी डाइट थोड़ी ईजन अप हो गई, क्योंकि मुझे अब हो गया जिम जाते हुए, हाँ 5-6 हफ्ते हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। कार्ब्स लेके आने हैं ना, कार्ब्स के बगैर तो मसल नहीं एब्सोल्युटली बनेगा। एब्सोल्युटली। कोई तो फीडबैक आपके पास हो पिछले एपिसोड के ऊपर से? मेरे पास फीडबैक एज सच नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम, आई थिंक इट्स टाइम कि हम अपना वेंसडे वाला रिव्यू वापस लेके आएँ। तमाशा शुरू हो जाएगा इस शीरी सैटरडे को। फरहाद खत्म हो गया। चीनी फरात खत्म हो गया है, हाँ तमाशा शुरू होने वाला है। हाँ। आई थिंक इस वीकेंड पे शुरू हो जाना चाहिए, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है। और उसके बाद शीनी फरात को आई थिंक कुछ रिप्लेस करेगा। फिर मोहरा के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं, मैंने अभी तक नहीं देखा। हमने तो इसलिए नहीं देखा था, हमें बड़ा वो लगा था कि उसमें शायद कुछ खास चीज़ ना हो। तो आप आज कमेंट करके बताएं, इफ इनफ ऑफ पीपल, इनफ अमंगस्ट यू थिंक दैट वी मस्ट वॉच मोरा, फिर हम देख लेंगे। 12 किस्तें हुई हैं, आमना कैचअप कर लेंगी, तो मोरा देखना शुरू कर देंगे। आप हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इनकी कुछ, ऑडियंस इज किंग, इनके कहने से कुछ नहीं होता, आप फैसला करें। और अगर आपने बोला कि मोहरा हमें नहीं देखना चाहिए, तो हम नहीं देखेंगे। वैसे वाला रिव्यू तो वापस आना है, वन वे और दी अदर, बाय हुक और बाय क्रुक, वो तो आना ही आना है अगले हफ्ते। तो उसमें अच्छा अगर हमें कंटेंट मिल जाए, आना तो है वेंसडे वाला रिव्यू वापस, इस पर तो कोई शक की बात नहीं है। जी, मगर मैं अगले वीकेंड नहीं आऊँगी, तो आप फिर सो बता रही हूँ आपको मैं। ठीक है, ये तो लाइफ का दस्तूर है, हाँ कोई आता है कोई जाता है। हाँ। ठीक है, और कुछ नहीं है तो फिर चलते हैं हम ड्रामों की तरफ। आज प्लेबैक में हमारे पास 2 ड्रामे हैं, दोनों की 2-2 किस्तें हैं। प्यारे अफजल की एपिसोड्स नंबर 9 एंड 10, यकीन का सफ़र की ऑल्सो एपिसोड्स नंबर 9 एंड 10। ऑल्दो आई रियली वांट टू वॉच यकीन का सफ़र की अगली कुछ किस्तें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छा अब 9 और 10 चल रहा है, तो हम इसी पे रहते हैं। तो अगर आपने एक एक और देखनी थी तो दोनों की देखते हैं। तो अगर मैं एक एक देखता तो फिर फेयर था कि मैं प्यारे अफजल की भी देखता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक जल्दी देख लें और एक स्लो देख लें। आपने मेरी नई पेंटिंग नहीं एडमायर की? आमना एक खूबसूरत पेंटिंग है, मैं यकीन जानिए कि मैं ये पेंटिंग देख के मैं मुतासिर हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। और ये जिस भी आर्टिस्ट ने बनाई है उन्होंने बड़े खूबसूरती से, आई थिंक ये लाहौर नहीं लंदन है या लाहौर है, दोनों चीज़ें, लंदन और लाहौर एक जैसा लगता है। यहाँ से मुझे वो काली कैब नज़र आ रही है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये लंदन है, और वो कोने पे ऊपर जो साइन लगा हुआ है वो भी लंदन की को डिपिक्ट कर रहा है। आपको रेड टेलीफोन लेकिन बूथ नहीं अगर नजर आप आ रहा?
वो मुझे पोस्ट ऑफिस टाइप लग रहा है, वो जो पहले सी यू राइट, पोस्ट ऑफिस टाइप ही रहा है। फोन बहुत तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये जो इमारतें हैं, और ये आप पता नहीं आप इस बात पे कितना अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, जब आप जाएं अपना अंदरून शहर, हाँ कुकूज जाएं अंदरून, तो बादशाही मस्जिद के सामने भी एग्जैक्टली मेरे ख्याल में इसी तरह का, तो ये क्या उन्होंने एमलगमेशन की है लंदन और लाहौर की, या ये ऐसा नहीं है? गो कि आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, क्योंकि ब्रिटिश मैं चाहूंगा कि आप बहुत सा पिक्चर लाहौर चलाएं का आर्किटेक्चर जो है वो ब्रिटिश हाँ कॉलोनीज के वक्त ही बना था, बहुत सा आर्किटेक्चर, तो इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो है ना आर्किटेक्चर वो लग रहा है जैसा, लेकिन नहीं, ये पोर्टोबेलो रोड नॉटिंग हिल है। यहाँ से मैं नॉटिंग हिल, मुझे वो हाँ वो काली कैब नजर आ रही है, और वो साइन से मैंने पहचाना कोने पे। मेरी नजर ठीक है यार, आपको इतनी नजर नहीं ना आ रहा कि दो लोग हाथ में हाथ लिए छतरी लिए वॉक कर रहे हैं? तो नहीं, ये यहाँ आपको से नहीं नजर ये आ आपको शायद ना नजर आए इस तरह लाहौर में। नहीं, यहाँ से नहीं हाँ तो ये है। नहीं, दो लड़के तो कर ही सकते हैं इस तरह वॉक आपस में, लड़का लड़की है। नहीं लड़का, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, लेकिन है लड़की लड़का है। इतनी दूर से मैं इतना नहीं देख पा रहा, ठीक है। लेकिन ये खूबसूरत पेंटिंग है। किसने बनाई है ये? एक हम पोर्टोबेलो रोड जब गए थे संडे को, जब आई वाज इन लंदन, तो हम वॉक कर रहे थे, तो ये बड़ा खूबसूरत एक स्टॉल था जहाँ मैं 2 दफ़ा गई, और 2 दफ़ा वहाँ के जो भी ओनर था स्टॉल का, ही वाज नॉट देयर एट द शॉप। खुली थी दुकान, स्टॉल भी खुला था, बट ही वाज नॉट देयर। तो मैं वापस आ गई, आज जो लेना ले जाओ। पता नहीं, इट वाज जस्ट ओपन, एवरीथिंग वाज हैंगिंग देयर एंड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, एंड आई वाज लाइक कोई भी नहीं है। फिर दोबारा गए हम, फिर भी कोई नहीं था। रीना वाजी वाज स्टेइंग ऑन, तो उनको मैंने कहा यार आपने दोबारा जाना है पोर्टोबेलो रोड? उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा चेक अगेन, अगर वो हो बंदा तो प्लीज़ मेरी पेंटिंग ले आना। तो फिर तो ये पसंद आई थी आप? हाँ, फिर वो मेरे लिए ले आए रीना वाजी से, मैंने फ्रेम लगाया, कल आई फ्रेम होके। अच्छा, इससे पहले कि आप ड्रामों की तरफ जाएं, तो पेंटिंग से लेके आपको पता है हमने म्यूजिक की छोटी बहुत मोटी बात करनी शुरू की हुई अपने उसमें, तो वीलो तो खत्म हो गया है। आपने देखा छोटा सा प्रोमो एक पाकिस्तान आइडल का आया है? हाँ मैंने वो बड़ा क्यूट सा था, मुझे बड़ा क्यूट लगा। हाँ, इट वाज वेरी क्यूट, बिकॉज आई रिमेंबर जब पाकिस्तान आइडल ओरिजिनली हुआ था, आई थिंक मोहिब मिर्जा वाज होस्टिंग इट, एंड इट वाज अ जियो प्रोग्राम। ये कहाँ पे हो रहा? तो अब दोबारा हो रहा है ना? कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान किस में चैनल पे हो रहा है? ओ ये नहीं पता, चैनल नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो सिर्फ वो देखा, आई जस्ट सेड पाकिस्तान आइडल कमिंग बैक, एंड यू नो उसकी ऑडिशन शुरू हो रही हैं। तो मैंने कहा यार अच्छा है जो एक रियलिटी शोज और यू नो गेम शोज को लेके एक अच्छा कल्चर तमाशा में अच्छी बात है। वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन व्हेन इट स्टार्ट्स in hot bites also if we get more information. अभी तो एक प्रोमो आया है, but I also sorry आपकी बात काट रही हूँ, I also got a glimpse and a whiff of the old and very loved फवाद, you know, जो नीचे से वो आता है कि you know चाचा तुम ये भेजो अपना, तो कहता है यार शक्ल तो तुम्हारी भी अच्छी है, और वो टिंग करके जो स्माइल आती है ना, शक्ल तो तेरी भी बड़ी अच्छी है, तू भी एक्टर बन सकता है। कहता है हर एक की किस्मत ऐसी कहा, तुम अपनी लगाओ। I thought it was very well made, it was very cute। नहीं, बिलाल मकसूद वाला भी अच्छा था, वो भी मैंने देखा। वो भी है, मैंने वो भी आया, अच्छा वो मैंने नहीं देखा। 2 मैंने देखे। Okay। But it's strange because there's no information। All we know is there are 4 judges अभी तक जो information release हुई है on social media, which is Rahat, Zeeb Bangash, Bilal and Fawad। Yeah, these are the 4 judges, and it's always a fun process, Pakistan Idol। Yeah, but I'd like to know more details। Of course, guys, Pakistan Idol people, we would like to know more about it। हाँ। बहरहाल अब वक्त हुआ चाहता है अभी एक छोटी सी टाइल ब्रेक से जब वापस आते हैं तो हम प्लेबैक शुरू करते हैं, कहीं जाएगा मत। जी आमना। Yes। क्या कहना चाहती हैं आप प्यारे अफजल के बारे में? प्यारे अफजल की 9th और 10th एपिसोड थी ये। मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स अराइज हुए वो जल्दी से रिजॉल्व भी हो गया। एक मेजर जो बहन को लेके, आफिया को लेके जो प्रॉब्लम था कि सर की कसम खाओ, झूठ बोल रहे हो, नौकरी पर नहीं जाते, अब तुम क्लर्क भी नहीं रहे, अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो रखो मेरे सर पर हाथ। फ़ोन किसने दिया है, गलत काम कर रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। माँ भी थप्पड़ मार देती है, बिकॉज जो बात करता है वो मुझे था कि यार कभी भी कोई कैरेक्टर क्यों नहीं कह पाता कि नहीं जो ये समझ रही है ये नहीं है। उसने कहा हाँ कह रही है, लेकिन जैसा चढ़ाक चिपेड़, लेकिन ये सच उस तरह नहीं जिस तरह वो बता कर गई है। मैं कहा चलो उसकी किस्मत में थप्पड़ था खाना। उसके बाद लेकिन वो बहन को समझाता है कि ऐसा नहीं है, एंड दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड, और बहन मान जाती है और फिर रोती भी है, और फिर माँ को भी कह देती है बाप के आने से पहले कि जो भी मैंने आपको कहा था वो गलत था, सो डोंट टेल अब्बा। सो ये मुझे ये जो था ना, द पेस ऑफ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग एंड अनहैपनिंग, आई लाइक दैट।
अच्छा, मैंने प्यारे अफजल की ये 2 किस्तें बड़ी इंजॉय की हैं, 9 और 10, और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू हो रहा हूँ कि क्यों लोगों को प्यारे अफजल पसंद है। जैसे हमने पिछली बार भी बोला, इट्स अ फेयरली सिंपल Yeah. स्वीट रोमांस, और हर किसी को सिंपल स्वीट रोमांस, इस तरह की लवी डवी काइंड ऑफ कहानियां पसंद आती हैं। मतलब वन कुड इवन से कि यार कि इट्स टू सिंपल, इट्स ओवरली सिंपलिस्टिक, Idealistic भी कि है, that's why. आइडियलिस्टिक है और बहुत ही आप उसमें चले गए, बट आई डोंट माइंड इट Yeah, no, not at all. बिकॉज It's refreshing actually हाँ, now. it's more refreshing now that Yeah. you're watching it after 12 years, because मुझे नहीं पता उस वक्त जनरली क्या लैंडस्केप था, किस तरह के ड्रामे बन रहे थे, बट आजकल के दौर में इफ यू वॉच समथिंग लाइक दैट अगेन, आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट एट दिस मोमेंट आई एम लाइक ओके, इट्स यू नो लाइट हार्टेड, इट्स इंजॉयबल। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आपको उस टेरिटरी में लेके जाए जहाँ पे आपको लगे यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ऊपर से हसन हम इतने सिनिकल हो गए हैं ड्रामों को देख के, कैरेक्टर्स को देख के, और इंसानियत से एज अ होल, एज ह्यूमन बीइंग्स टुडे इन दिस टाइम एंड एज, दैट वो जो सिंप्लिसिटी ऑफ वैल्यू और रिलेशनशिप्स है ना, उसमें यकीन हमने करना छोड़ दिया है। मतलब मैं तो हर किरदार को देख के उस पर शक करती हूँ कि अच्छा ये अब टर्न करेगा, अब टर्न करेगा, अब ये कुछ और निकलेगा, लेकिन ऐसा प्यारे अफजल में नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा। अच्छा, और ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि प्यारे अफजल को आए को बहुत लंबा वक्त हुआ। हाँ। वही जो बात आप है, देखें दुनिया बदल गई है इतनी देर में, दुनिया बदल गई, हमारे ड्रामों की स्टोरी टेलिंग इतनी क्यों बहुत बदल बदल गई है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा बदल गई है कि हर चीज में आपको होता है कि यार कोई ना कोई, अब बैंक के चक्रों में आप कुछ दे दो, बिल्कुल कुछ ऐड कर दो, सनसनी फैला दो, सनसनी को मसाला। अब यहाँ पे भी थप्पड़ उसको पड़ा है, बट वो ऐसा नहीं लगा कि सनसनी के लिए ऐड किया है वो थप्पड़, माँ ने थप्पड़ मार दिया, उसके बाद बात आई गई भी होगी। मुझे अगेन फिरदौस जमाल साहब का जो किरदार है, मुझे अच्छा लगता है वो किरदार यार, जिस तरह से वो अपने बेटे को अप्रिशिएट करता है जब वो सुन लेता है बात पूरी। वो बड़ा अच्छा सीन था कि आप देखिए दो दोस्त खड़े हुए हैं, वो कह रहा है खेल लो, ₹1,00,000 मिलेगा, और वो कहता नहीं है एक्सेट्रा, और बाप सुन रहा है सारी बात पीछे खड़े होके, और फिर बाप जिस तरीके से स्टर्न फेस के साथ आता है, पहले वो कहता है अब्बा ने पता नहीं अब मुझे जूते मारने हैं, फिर बाप कहता है कि हजरत साहब, आखिरी वाली लाइन के हजरत साहब खुश होंगे कि उन्होंने सही कहा था कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। मेरा अफजल बड़ा आदमी बन गया है, सुनकर जी उठेंगे, देखना। आज मैं कब्र पे जाऊंगा, आज मैं हाँ कब्र पे जाके मैं कहूँगा आपने सही कहा था। दैट लिटिल मोमेंट, दैट लिटिल इमोशनल tie between the two is very nice. अच्छा, अब ऑफ कोर्स एक दो चीजें हैं वो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मुझे लगता है कि ठीक है, मैं उनको इग्नोर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो बहन है, उसने पहले जो कॉन्वर्सेशन जब फोन सुना था, तो मैंने आपसे पिछली बार सवाल पूछा था आवाज उसने पहचानी होगी या नहीं पहचानी होगी, जो पिछली बार उससे लुबना ने बात की। इस बार जब फोन आया था तो क्लियरली फरा बात करी थी, तो उसने लेकिन इस दोनों की आवाजों के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ की कि यार वो तो उस दिन लुबना थी, आज नहीं, बल्कि उसको पता था कि फरा बात कर रही है, और वो बोलती, अपनी माँ को बोलती भी है। छोटी बहन इनवाइट कर रही है और बड़ी बहन फोन करके मना कर रही है कि बड़ी बहन जो है वो कह रही है कि ये मत करो, लेकिन उसने ये क्यों डिसाइड कर लिया कि लुबना जो है वो प्यार करती है, लुबना खत लिख रही है, लुबना लिख, मेरे ख्याल है देयर वाज रीजन। मतलब बड़ी बहन जरा अकड़ वाली है ना, इसलिए रोड़े अटका रही है। ये डिडक्शन कैसे की? मैं भूल गई हूँ, लेकिन देयर वाज रीजन। ये डिडक्शन उसने ऐसे की है कि नंबर को देख के कुछ था, पहले वाली कॉन्वर्सेशन में ऐसा लग रहा था कि मुझे लगता है कि कोई बात थी, मैं भूल गई हूँ, बट देयर वाज रीजन फॉर हर टू बिलीव कि फराह ही खत लिख रही है, छोटी बहन जो इसकी दोस्त है। हाँ, तो ये बात आपको लगता है? हाँ, मुझे नहीं और लगी ये बात। ठीक है, और फोन करना अफजल को और वो जो पूरा मिसहैप है वो क्यों था? अनोइंग इसलिए था मेरे लिए क्योंकि ये बड़ा, मुझे तो मतलब हर ड्रामे में ये अनोइंग लगता है कि अगला बंदा हेलो करने से पहले आप बात शुरू करते हैं। मैं फरा बोल रही हूँ, जवाब तो तुम दोगे नहीं, तो ठीक है, बस गौर से सुनते रहो। मैंने आज तक कभी ऐसे मैंने कभी नहीं किया। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, आप हेलो कहेंगे और आप इंतजार करेंगे कि वो अगला बंदा भी हेलो करे, ये नहीं कि आप फोन में लाएंगे हाँ तुम तो नहीं बोलोगे आगे से लेकिन सुन लो मेरी बात। कोई भी हो सकता है आगे, इट कुड बी एनीबडी। सो मेरा प्रॉब्लम प्यारे अफजल से सिर्फ एक ही है कि जो दोनों बहनों का जो किरदार है वो इतना ओवर सिंपलिस्टिक दिखाया हुआ है कि इट्स बॉर्डर लाइन स्टूपिड। वो मुझे थोड़ा बॉदर करता है कि द वे दैट
फरा जो है बारह पूछती है, अच्छा तो फिर ऐसे कैसे होगा, वो ऐसे क्यों करेगा, ऐसे क्यों करेगा वो, यू नो इट्स लाइक दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ और द वर्ल्ड। यही किरदार दिखाएंगे, वो फिल्में देख के बड़ी हुई हैं और जिस तरह से वो एक्ट भी कर रही हैं वो ये दिखाया गया कि भाई फिल्मों में ऐसे होता है, वो फोन, वो कहती है ना कि वो फिर क्या होगा, वो फोन बंद कर देगा, अच्छा फिर वो यूं होगा, फिर यूं होगा, यूं होगा। उसने कहा तुम्हें कैसे पता, उसने कहा मैंने भी तुम्हारी वो सारी फिल्में देखी हैं जो तुमने देखी। आता है तुम्हें? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के फिल्में देखती हूँ इसलिए। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल करती हैं, मुझे अनोइंग लगती हैं ऐसे लोग जो इतने बेखबर हों जिंदगी से, यू नो। ठीक है, बट वही बात है कि इसको घर को ऐसा दिखाया। वो हाँ। बड़ा अच्छा सीन था जब अफजल की इनकी फरा के बाप के साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। वो अफजल इम्प्रेस कर देता है यार, मैं भी इम्प्रेस हो गया, मैंने कहा यार कौन ये ना होता। इस तरह के कितने सूट हैं तुम्हारे पास? एक बस यही है सर। अच्छा है। बंदा तो बड़ा अच्छा है, एक तो अच्छा लग रहा वो है। कहती है वही सूट, कहती है तो लग तो बहुत डैशिंग रहा है, लेकिन हाँ ये है कि सबने माफ इसलिए कर दिया मेरे ख्याल में क्योंकि वो अफजल है गुड लुकिंग। ऑब्वियसली गुड लुकिंग पीपल गेट अवे विद अ लॉट ऑफ नहीं, स्टफ। बातें भी बहुत अच्छी कर रहा है, खाली गुड लुकिंग नहीं है, बातें भी वो बहुत खरी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो बात नहीं सही कर रहा, बात भी अच्छी कर रहा ये है। फलसफा कैसे आया अफजल में? पढ़ पढ़ के, खत पढ़ पढ़ अच्छा, खत किसके? अपने ही लिखे हुए। अपने लिखे, अपने फलसफी है ना थोड़ा सा वो। मुझे आपकी याद आई सोचते हुए, आप उस दिन बात कर रही थी कि KRQ के जो मेल कैरेक्टर, जो हीरोज होते हैं, उनमें होती है कुछ कॉमन क्वालिटीज, कशिश दैट मेक देम लाइक, यू नो, जो बातें वो कहते हैं, जिस अंदाज से वो बातें कहते हैं, दे एंड अप बिकमिंग लाइक हीरोइक, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। सो आई मीन आपकी हीरो की जो टर्म है और हीरोइज्म जो है वो तो ग्रीक माइथोलॉजी से उठती है ना सारी, उसमें तो ब्रेवरी बहुत ज़रूरी थी, इंटेग्रिटी, बहुत सारी चीज़ें, वो वैल्यूज अभी भी कैरी होती हैं। कि हीरो आपका बुज़दिल नहीं होगा, उसको एक वैल्यूज़ की बहुत होगी, ऑनर उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। एंड ऑनर ये नहीं कि ऑनर बहनों का ऑनर, सिर्फ अपना ऑनर, कि जो बात की हुई उस पर पूरा होना, प्रोटेक्ट करना अपने क्लैन को, अपनी यू नो फैमिली को, अपने दोस्तों को। इट्स जस्ट दैट ऑल दीस थिंग्स मेक अ हीरो। वो सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो खाना खा रहे होते हैं, वो कहती है कि मैं अफजल से बात करना 10 मिनट। फिर दोनों बहनें जो बात करती हैं 10 मिनट, वो बैठता है कुर्सी पे, कुर्सी का मुंह उधर होता है, फिर कुर्सी का मुंह इधर करता है, और फिर वो नहीं पहले तो वो कहता है कि वो जब उठ के जाती कहती चलो खाना छोड़ो, चलो वो खा रहा होता है, जल्दी से खाना खा लो। कांटे से खाने की कोशिश करता है, उससे नहीं खाया अच्छा जाता। था वो, उसने कहा अब्बा जी कहते हैं कि हाथ से खाया करो। तो यार आप देखें इन सबकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं, नेचुरल, सबने बहुत, मतलब ऐसे लगता है कि यू नो वो कोई ऐसा टाइम था कि जहाँ पे एवरीबॉडी वाज रियली इनटू इट एंड लाइक बन गया, मजे से बन गया। आई थिंक दे वर एंजॉय, ऐसा लगता है कि शायद वो लोग भी कर रहे थे प्रोसेस को, और I think they were. I think this was a time when none of them were big stars. and maybe they didn't take themselves too seriously. No, they were, and they took themselves seriously as artists. As artists, no, but not not otherwise. as stars. They had no like fandoms to please or no people to please. No or social media. No social media. They just had to perform well and do the character properly, and they were fully committed to that. It shows. ज़्यादा Facebook था. I think this is the time when Hamza was very active on Facebook. अच्छा. है ना, वही टाइम 2013 में जब हमजा यूज्ड टू पोस्ट ऑल दोस फेसबुक स्टेटसेस एंड मतलब कि फेसबुक स्टेटस बड़े एक टाइम पे होते थे, याद है आता था स्टेटस, तो फिर हाँ हेडलाइंस बन जाती थी, हेडलाइंस बनती थी भाई, हम लोग तो अखबारों में काम करते थे उस वक्त। तो ये आई थिंक वो दौर है, तो इतना कुछ एज सच अदरवाइज नहीं था, वो भी शायद इसके बाद की बात है, ये तो 2013 में आया था। तो जब भी हम कोई पुराना ड्रामा देखते हैं, चाहे वो दास्तान हो, चाहे जिंदगी गुलजार हो, चाहे मेरे हमसफर हो, अब प्यारे अफजल हो, बात यहीं पे आ जाती है कि there was some, even though that these stories and these characters were complex, it's not like यार के सीधी चीजें, but there was simplicity in the art of storytelling. Yeah, that has just gone away now. Absolutely. And I don't know why, because like you know maybe now the too much focus is on, I don't know, maybe stylization, ratings or stylization, or like how actors are looking. You know, the stories that we hear. Hard, yeah. Have we become jaded? I don't know. नहीं, आप मुझे बताएं ना, आजकल हम सारे ड्रामे ऑलमोस्ट देख ही रहे हैं, तो वो हम नहीं है वो क्वालिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब इसमें आप टेक्निकल एस्पेक्ट या विजुअल देखें, उस पर तो हम नहीं बात करें ना,
आप उस पे जा ही नहीं रहे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही आप आपको। जा ही नहीं रहे, आप देख रहे हैं अच्छा यार 12-13 साल पुराना ड्रामा है तो आप इंजॉय कर रहे हैं उसको, आप स्टोरी टेलिंग को आप इतना, कहानी एंजॉय कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की कॉन्वर्सेशंस को, बातों को आप एंजॉय कर रहे हैं। इतना कोई ऐसा लग रहा है कि बनाने वालों ने भी इस मकसद से शायद नहीं बनाया कि यार कि अच्छा हम कुछ लोगों के जहनों में कुछ ऐसा करें, विच इज फाइन, जो कि बहुत लोग अभी आप भी ये बात नहीं करते नोटिस कर रहे कि जो लुबना है, लुबना छोटी बहन है ना, उसने एक कमीज के ऊपर किसकी तस्वीर होती है? हैं। नहीं वो इमरान खान की तो नहीं थी। नहीं। किसकी थी? किसकी थी? मुझे समझ नहीं आई, मैंने नोटिस करने की इमरान खान बिल्कुल नहीं था। कौन था? अपना शे था। हैं? शे था? हाँ। अच्छा, मैं कहूँ कौन था ये? अब बंदा सोचे कि ये तो किधर से इसने कमीज खरीदी होगी और पहनी होगी, यू नो, बट या मुझे नहीं समझ आया, मैंने कहा किसकी तस्वीर है? इमरान इतनी तो मुझे नहीं लगा था कि वो है politically एक्टिव। exactly. तो या so I'm enjoying प्यारे अफजल। Absolutely. I think it's nice। आगे चल के I don't know क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि अफजल तब्दील हो गया है। Yeah. अभी भी झूठ तो बोल रहा है अपने बाप से, he's withholding information, बता नहीं रहा। Yeah. Enjoyable, मजे का। ठीक है, moving on to then यकीन का सफर। इस दफा नहीं आप रुके 9 और 10वीं एपिसोड देख के, आपको क्लिफ हैंगर जो आपको था अब तक, आपके मुताबिक बैरिस्टर दानियाल को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मरे। किसी ने कहा था वो नहीं मरेंगे, लेकिन वो स्पॉइलर था। ओके जी। मैं फिर इस मौके पे ये कहना चाहूंगा कि अगर दानियाल ने मरना नहीं है जी तो बहुत ही इन्होंने इसको ड्रामेटाइज किया, चवल मारी है बहुत ही इन्होंने जितना उसको ड्रामेटाइज किया है कि हाँ। अंगूठी और ये मैं और तुम 31 साल बाद भी कैसे होंगे, और इतना उसको उन्होंने किया है। he could be put away for like for rape allegations. I mean, he could be. और बाय द वे चवल पे मुझे बात याद आई, कमेंट याद आ गया मुझे, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। चवल किसी ने कहा, ओ इट्स ओके इफ यू से चवल बट वी से स्टूपिड एंड विल बी ब्लॉक्ड। या बिकॉज वी आर सेइंग नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन इज चवल, बट इट्स लाइक एन ओपन स्टेटमेंट। आप लोग तो हम दो लोगों को स्टूपिड कह रहे हैं, तो बड़ा फर्क है। नहीं यार, ये क्या, देखो कमेंट आपने कहा कि आप बोलो चवल तो आप ब्लॉक हो जाओगे। नहीं आप आमना बोले चवल तो दैट्स ओके, लेकिन आप इडियट बोलो तो चवल वही होगा ना जो इडियट बोलेगा। आप बात समझियो, जो चवल होगा वही इडियट बोलेगा, जो चवल नहीं होगा वो ऐसी बात ही नहीं करेगा। सो बात तो वही हो गई। हम भी चवल उसी को कह रहे हैं जो हमें इडियट बोल रहा है। प्रॉब्लम भी आती है, देखो ये अच्छा पॉइंट किसी ने रेज किया। आप जब इडियट बोलो दैट इज फाइन, इडियट मींस स्टूपिड, स्टूपिड बोलो, इडियट बोलो, या आपको बदतमीजी करो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। द मोमेंट समबडी टर्न्स अराउंड एंड सेज कि नो आप चवल हो, तो लाइक अच्छा हमें क्यों चवल बोला? अबे आपने भी तो इडियट और स्टूपिड बोला है, तो अगर आपको चवल बोल दिया तो फिर आपको क्यों आग लगी? यही प्रॉब्लम होती है कि जब, और हमें तो पता भी नहीं कि हम किसको चवल बोल रहे हैं, हम तो एक एक्शन पे चवल बोल रहे हैं। आप तो हमें स्टूपिड दो लोगों को बोल रहे हैं, और वो भी फॉर व्हाट, टू हैव, फॉर हैविंग एन ओपिनियन। और यही बात मैं कमेंट सेक्शन में अक्सर देखता हूँ कि जब किसी को जवाब दे दो तो वो कहते हैं ओ यू आर सो रूड, क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, ओ यू आर सो रूड, बदतमीजी कर रहे हैं आप, तमीज से भी तो बात कर सकते हैं। भाई आप क्यों नहीं तमीज से बात करते? जो तमीज से बात करेगा उससे तमीज से बात होगी। एनीवे जी जी जी, तो आप सही कह रहे हैं कि ओवर ड्रामेटाइज ये बहुत उन्होंने खींचा यार। मैंने तो कहा एंड तक मुझे लगा, जब वो फिर वो लड़की जब आई तो फिर मैंने कहा अच्छा ये उस तरफ जा रहे हैं कि ये अब लड़की एलिगेशन लगाएगी इसके ऊपर। तो आई वाज लाइक ओके, बट उस वक्त तक मुझे यही लगता रहा कि अभी ये गया, अभी ये गया, अभी ये गया, इसको मार देंगे। अब आगे नहीं मुझे पता क्या होगा, बट थोड़ा सा मैं वो हुआ, लेट डाउन हुआ। मैंने कहा इतना इन्होंने इसको हाइप अप किया था। अच्छा, ऑल्दो मैं कई दफ़ा देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे भी लगा जैसे कि ना बहुत खींचा है इन्होंने। बैरिस्टर दानियाल का पूरा जो सिचुएशन है ना वो बहुत खींची है। अच्छा, जो आप बात करी ना कि यू कुड बी गॉन, तो मैं यही बात कह रहा था कि दूसरी तरफ देखें वो पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन का बेटा है, तो इसका बाप भी कोई छोटा मोटा वकील नहीं है, बड़ा बैरिस्टर है। और वो कहता भी है ना मैंने अपने असर रसूख के बावजूद तो मैं नहीं निकाल सका। तो आई डोंट थिंक इट्स दैट इजी। और दानियाल की रेपुटेशन भी अच्छी है जनरली स्पीकिंग। और ये इजंट इट क्वाइट एविडेंट एंड ऑब्वियस कि एक बंदा जो है जो केस लड़ रहा है एक गैंग रेप विक्टिम का, उसके ऊपर ये एलिगेशन लग गई है, तो I felt कि यार कि there is space for him to, anybody would be able to tell that something is going on. Yeah, there's something off about this whole thing. Exactly.
सो मुझे ऐसा नहीं लगा कि दानियाल को बहुत आई डोंट नो आगे और नैरेटिव जबकि ये इतना बड़ा केस भी बन गया है, इट्स लाइक अ वेरी मीडिया अफेयर। हाँ, और पता है आपको कि जी दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का बेटा है, पॉलिटिशियन के बेटे की अपनी एक रेपुटेशन है, यहाँ पे एक अलग सिनेरियो चल रहा है। लेकिन बैरिस्टर साहब जो होते हैं सीनियर, उनको ज़्यादा ये होता है कि तुम्हें मना भी किया था कि ये केस मत लो। तो वाइल ही इज़ अ गुड बैरिस्टर, ही अंडरस्टैंड्स कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है उसमें नहीं ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो आपको ख़तरे में डाले या आपके करियर को जेपरडाइज करे। तो वो गुस्सा उनको इस बात का भी है कि तुम्हें मना किया था कि जस्ट पुल आउट ऑफ दिस केस, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू इट। जैसे ऑल्सो उन्होंने एक पूरा सीक्वेंस दिखाया कि जी दानियाल ने गन रखी है अपने पास। जी। तो जब आप गन देखते हैं तो फिर आप कहते हैं यार ये शूट आउट या इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है। तो उन्होंने बड़ा आपको प्रेप किया कि दानियाल के साथ कुछ होगा, बट आपका तो ख्याल था कि जब गाड़ी में वो बंदा बैठा है तो उसी वक्त वो फटका हाँ, देगा मुझे लगा उसको। उसको कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा। फिर बाद में उन्होंने पूरा सीक्वेंस, यार शाज खान ने एक्टिंग बहुत अच्छी अच्छी की की है। शाज ने अपना मुंह ऊपर किया, उसने कहा कि मेरी बात हो रही है। हाँ। तो इसने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। मुझे व्हाई डिड वी नॉट सी हिम मोर? I think he left the country. He doesn't live here anymore. Remember, he made a film, Yeah, martial yeah. artist, and वहीं पे he's working and. I think it's a good performance, actor, very yeah. like But I think measured. यहाँ पे सही इसलिए भी बैठती है because दिखाया हुआ है कि बाहर से पढ़ के आया है तो वो एक accent भी है. Otherwise, I think for run of the mill dramas हमने देखी है शाहज खान को ड्रामा में, तो ये एक accent का हमेशा शाहज का होता था. नहीं, मैं तो एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ Very कि good. जो रात को जो बीवी के साथ और कॉन्वर्सेशन, वो पहचान लेता है कि जो आपकी सेक्रेटरी है, she's हाँ, up to up to something. हाँ. something. स्मार्ट लॉयर दिखाया है। Smart दिखाया, I पागल think नहीं he's है. a good solid character. Solid इंटरेस्टिंग कि ऐसा बेवकूफ लॉयर नहीं दिखाया वो अपने। मुझे ये बात अच्छी लगी जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है, वो किसी को फोन करके कहता है कि मुझे इस लड़की के बारे में। Yeah. मैंने कहा यार ये दिस इज गुड। गुड डिटेलिंग ना, लेकिन बाप जैसा नहीं है। बाप समझता है क्लाइमेट चेंज को और हर बाप चीज़ यहाँ को। रहा है ना, वो आई अंडरस्टैंड कि यार ये Exactly, वो बाहर से बाहर पढ़ से के आया आया है, यंग है, हाँ। और फिर इस बात का भी उसको है कि वो एक लड़की को इंसाफ दिलाना चाहता है। तो हाँ। आई कैन अंडरस्टैंड एंड इमेजिन कि वो क्यों इस तरह। मगर लड़की भी नहीं, she doesn't turn up for her hearing. वो तो दूसरी लड़की थी। दूसरी लड़की है, नूरी है ना। हाँ, नूरी नहीं थी वो, नूरी के अलावा कोई थी। इलावा थी, हाँ। किसी तो मुझको और ये भी नजर आ रहा है कि मैं बेशक केस लड़ूं लेकिन it's not that easy. हाँ। अच्छा, इस तरफ अगर आए तो मुझे ज़ूबिया और उसके बाप की सीन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सीन था, बड़ा ज़बरदस्त सीन बहुत था। अच्छा था। I love the fact कि ज़ुबिया एक तो माँ को देखती है ख्वाब में हमेशा, और माँ उसको कहती है कि तुम माफ़ी मांगो। तुम अपने अब्बी से माफ़ी मांग लो, तुम मेरी बेटी हो, माँ तलत की बेटी। And I was looking at सज्जल in that moment, वो जो एक था कि she goes and sits down बेड पे, ज़मीन पे, बाप के पैरों के ऊपर हाथ रख के और सर Yeah. It's just यार सज्जल So good. सज्जल is extraordinary and She is. And it's God gifted, the चेहरे पे एक्सप्रेशन और वो सब कुछ was so good, so good. I don't know if I'm at liberty to say this, but I don't think it's a problem. Shouldn't be a problem. मैं उस दिन जब मैं गया था सेट पे, मेरी थोड़ी सी बात हुई थी सज्जल से, तो she said that she shot यकीन का सफ़र, I think it's public knowledge, soon after her mother passed away. Yeah. So she said that there was a lot of emotion and there was a lot of feelings that were coming, Yeah, she was channeling her inner grief. Yeah. from there as well. I think maybe that is why when you look at her performance, it is so much more impactful. So I don't know how to explain this, that there are two types of good actors. I'm only talking about good actors here. एक वो अच्छी performance होती है जो आपसे लेती है. I don't know how to explain it, but there are some performances that actually are so generous that they are giving. Sajjal is one of those actors जो आपको अपना आप पूरा दे देते हैं सीन के अंदर. आपको लगता है जैसे कि they're so gracious and generous that they're just giving their art or their talent and putting it out there without taking anything. Yeah, no, makes sense. And she's so good, and that scene just was very touching. It was a very good scene. अच्छा बंदा, not just सज्जल, even एहतिशाम, एहतिशाम, absolutely. यार वो जो सीन था ना बाप आपको का, यकीन आ जाता है कि ये बंदे को पीछे, और ऐसा एकदम नहीं है कि इस वजह से, वो शुरू से सोच रहा है. बड़ा रेयर होता है मेरे लिए कि मैं ये देखूं कि यार ऐसे बाप को माफ कर दें. एक बंदा जो ऐसा था, ऐसा बाप था, ऐसा हस्बैंड था, कि उस मोमेंट को देख के, उस सीन को देख के मैं बोलूं कि यार Yeah. maybe it's time to
forgive this Forgive character. him, yeah. It's very difficult. जब आप एक किरदार को देखते हैं टीवी के ऊपर, most of the actors, directors, writers get it wrong. नहीं उनसे वो डिपिक्ट किया जाता। हम हमेशा इसकी बात करते हैं, यार आर्क था, अभी तो ये था, अभी ये कैसे कर रहा है, क्यों हो गया, क्यों हो He's a गया? murderer. He is a murderer, and then but yet when you watch that moment, you like, यार वो जिस तरह से उसके जो जज्बात हैं, and as I said, credit to Ehtisham that he's actually shown that Yeah. that you know emotion that But have Abhi you is going forgiven through. him? I was thinking about it. Certainly, I'm open to the idea now. Let's see आगे क्या होता है। क्योंकि फिर उसके बाद हमने शॉट देखा कि वो मस्जिद जा रहा है फजर की नमाज पढ़ने के लिए। फिर हमने देखा सुबह कि वो अपनी बेटी को बुलाता है नाश्ता करने। तो मैं हमेशा उस बाप को पसंद करूँगा, उसको अप्रिशिएट करूँगा जो अपनी बेटी के लिए स्टैंड। Yeah. और Yeah. बेटी ऐसी कि जिसको उसका भाई ये कह रहा है कि मेरा तो बस नहीं चला, मैं इसका गला दबा दूं, अच्छा, बेगैरत। and I love that because मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाप का रोल था वो बेटे ने absorb कर लिया, हाँ, absorb कर लिया कि वो बिल्कुल अपना बाप बन गया है कि मेरा बस चले तो मैं इसको मार दूं, मतलब वो तो उसका कत्ल कर चुका होता और इसकी लाश के इतने टुकड़े करता कभी गिनती भी नहीं आता। ऑनर जो बाप बातें करता था वही बेटा बातें कर रहा है, मगर बाप बदल गया। एंड आई लव द डायनामिक, इट्स वेरी वेल डन। और जो वो कहता है कि मैं या तो वो उसको आप माफ करेंगे या मैं इस घर में नहीं रहूंगा, तो आप कहते हैं चले जाओ। क्या कर रहे हैं आप? हम इस उम्र में अभी को छोड़ के थोड़ी जाएंगे कहीं। भाई मैं तो नहीं जा रही, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बीवी कहती नहीं नहीं हमने कहाँ जाना है अब्बा जी को इतनी उसमें उम्र में छोड़ के। अच्छा, मैंने पिछली बार भी आपको ये बात पॉइंट आउट की थी कि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई इज फ्यूरियस और उसको गुस्सा है अपनी बहन के ऊपर, लेकिन बाप का तब्दील होना मुझे समझ आता है, भाई का तब्दील होना समझ में आता है। भाई का इस एक्सटेंट पे तब्दील होना, उस पे मुझे होता है कि यार एकदम जो इसने ए से 100 जी पे चला गया, 0 to 100 हो गया। पे नहीं गया, चला गया, वो रोज नहीं मार रहा बहन को, रोज नहीं मार रहा। वो कह रहा है बेगैरत, मेरा तो मैं इसको तो कत्ल कर दूंगा, लेकिन उस बाप मतलब सॉफ्ट कॉर्नर, जिस तरह वो जितना वो सॉफ्ट था, वो कहता था मेरी बेटी है, मैं फलाना है, शुरू में जिस तरह दिखाया, और उसको पता है कि बाप जो है, उसको भी तो पता है ना कि बाप मर्डरर है। तो मुझे थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई के किरदार में भी कुछ बीच में एक शेड दिखा के उसको इधर लेके आते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रिएटिव लाइसेंस थोड़ा सा मैं देती हूँ इस सीन में। दूसरी चीज़ ये कि ह्यूमन नेचर, मुझे ऐसा लगता है, एंड दिस इज़ हाउ आई टुक इट, दैट जब एक कैरेक्टर, एक इंसान इतना ऑप्रेस्ड हो पूरी ज़िंदगी कि बाप के दबाव में हो रहा है, इज़ ग्रोन अप विद एन मेजर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है और मेरा बाप कमा रहा है और हम खा रहे हैं बैठ के, और उसने पूरी ज़िंदगी, पूरा बचपन, जवानी ज़िल्लत में अपने आप को ज़लील करते हुए, बीवी से भी ज़लील हो रहा है, बाप से भी ज़लील हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। वो जब स्नैप किया है तो वो ऐसे हो गया है। दैट्स हाउ आई हैव सीन इट। ऑब्वियसली थोड़ा सा उन्होंने उसको लिबर्टी भी ली है, हाँ, थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया है, हाँ। बट यार फुप्पो का फिर हमने, फुप्पो का नहीं खाला का फिर हमने कोई सीन नहीं देखा ऐसे। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार खाला का एक तो कोई कॉल शॉल आनी चाहिए थी इस बार। हाँ, बट ओवरऑल नहीं पहुंची ना बात, लंदन टाइप पहुंचेगी, पेशावर तक नहीं गई बात। हाँ बात साहब पूरी दुनिया से चली गई। उसने कहा मुझे इसका भी फोन आ गया। उसका ननिहाल है ना, ननिहाल से तो राब्ता नहीं है ना, ये तो बात तो ददिहाल में फैली है यार, निकल ही आती है कहीं नहीं ना, आपस में नहीं है उनके कोई रिश्ते। ठीक है, आप कहती हैं तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, होना चाहिए था, फोन आना चाहिए था खाला का। अच्छा, असफी क्यूटी पाई को पहले हमने देखा कि वो अपने भाई को फोन करता है जी, और वो क्यूट था वो। असफी वापस आ गया ग्रेजुएट होके, हैं ग्रेजुएट होके वापस आ गया, ग्रेजुएट हो गया मेरे ख्याल है, पढ़ाई छोड़ के आ गए, बस पेपर्स खत्म हो गए तो आ गया। नहीं, ग्रेजुएट ये नहीं कहते कि तुम हो गए, अब डॉक्टर बन गए हो, अब नहीं वो छुट्टी पे आया है। Did I not hear this dialogue कि अच्छा तुम अब ग्रेजुएट हो गए हो, मुबारक हो। इसका मतलब है कि आप ऑफिशियली डॉक्टर कहलाए जाने वाले हैं। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है जो शुरू के सीन में जब वो आता है, इतनी देर तो नहीं हुई अभी। हाँ, जब वो आता है माँ से कहता है कि पराठा खाना है। नहीं, 1-1.5 साल हो गया है, ग्रेजुएट होके आया है। जब ये वाकया हुआ था जूबी वाला, जब उसको कार्ड मिलता है उस वक्त वो पढ़ रहा होता है। 2 महीने हुए उस बात को भाई। नहीं, वो कहता है 1.5 साल हो गई उस बात को। अब भी बाप ने बोला है कि 2 महीने हो गए, हमें माफ कर देना चाहिए उसे। और 2 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है इस वाक़े को, इतनी सजा काफी है।
बाप ब्रेकफास्ट टेबल पे 2 महीने कहता है कि 1.5 साल कहता नहीं है? 2 महीने कहता है भाई। फिर कैसे ग्रेजुएट हो गया? अभी मुझे गलती लग रही है। 2 महीने कहता है, जहां तक मुझे याद है भाई, माफ कर देना अगर 1.5 साल का उसने, तो मुझे तो याद है कि वो कहता है 1.5 कि साल तो नहीं हो सकता है। 2 महीने उसने हाँ। कहा। उसने कहा कि 2 महीने हो गए हैं, अब हमें जुबिया को माफ कर देना चाहिए। 1.5 साल किस चीज को हुआ है? आई थिंक आप कंफ्यूज कर रही हैं किसी और से। ये दानियाल की शादी को 1.5 साल हुआ है। किसी जगह पे आई है 1.5 साल की हाँ, बात आई है। हाँ आई है, आई है। आई है 1.5 साल की बात आई है। और इसी ड्रामे में आई है, इन्हीं 2 किस्सों में आई है। 1.5 साल की बात आई है, लेकिन इस वाकये को इतना वक्त नहीं हुआ अभी। ठीक है। और मुझे तो ये लगा वो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आया। मेरे ख्याल है, हाँ मुझे गलती आई थिंक लग उसी रही वजह से आया था। गाना गाता है, गाना गाता है असली गिटार पे, दैट जी। वाज क्यूट। जी। रोशन दिन और जगमग रातें। और फिर वो पूरा जो थाने में पूरा सीन होता है, वो कहता है मेरे भाई पे इल्जाम लग रहा है। अगेन लास्ट सीन वाज वेरी गुड। शाज और आहत का जो सीन था, जिस तरह बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि यू गॉट टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मामा कीर्ति को संभालने की। आई लाइक दैट। आई फेल्ट यार कि जो 2 भाइयों का जिस तरह से डायनामिक और रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, एक भाई जेल में बंद है थाने में, लेकिन फिर भी वो इज पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, लॉयर है, केस लड़ा रहा। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो यकीन का सफ़र की बात अच्छी लगी कि एक लड़की को आपने जिस हमारे ड्रामों में जैसे अक्सर दिखाया जाता है, तब भी ऐसे ही दिखाया जाता होता कि यार अच्छा ये लग गया, इल्ज़ाम लग गया तो फलां हो गया ढाप, लेकिन बाप ने स्टैंड लिया। और बाप ऐसा जो माँ का कातिल है। पढ़ेगी मेरी बेटी, इसकी माँ चाहती थी ये पढ़े, ये पढ़ेगी। तो इस तरह की राइटिंग को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एब्सोल्युटली। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं ऐसी कोई कहानी देखता हूँ कि जहाँ पे बाप को बेटी के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाया जाता है। मेरा बहुत बहुत आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर एवरीबॉडी। एब्सोल्युटली। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दैट वाज वेरी गुड। मुझे एक ख्याल आया कि अब, एंड दिस इज ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट, कि अब हम ये कहते हैं कि जी कैजुअली जो स्लिप इन करते हैं कि लड़की ने गलत इल्ज़ाम लगाया, ये ना किया करें, बिकॉज एक मूवमेंट चली है मी टू की या हरासमेंट के खिलाफ, एंड वी नीड टू बिलीव वुमेन व्हेन दे से दैट हम पे यू नो समबडी इज ट्राई टू असॉल्ट अस। दोनों ड्रामों में आपको ऐसा इंस्टेंस मिलता है। प्यारे अफजल में भी मिस रूबी जो है, मिस रोज़ी, वो इल्ज़ाम लगाती हैं गलत, और इसमें भी ये सेक्रेटरी लगाती है गलत। मगर यहाँ हम नहीं कह रहे कि ये नहीं दिखाना चाहिए था, ये केयरलेस दिखाया, बिकॉज देयर वाज अ रीज़न, प्लॉट में कोई इसका मकसद था। बट हाउ डू यू सी इट? नहीं, नाउ दैट यू ब्रिंग इट अप, आई थिंक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वही बात है, एक ड्रामे का एक कैरेक्टर अगर कर देता है तो चलो मैं कहता सही है, लेकिन ये एक 2013 का ड्रामा है, एक 2017 का ड्रामा है, 18 का अभी भी होता है। तो ये एक बनी हुई है ना चीज़ कि यार कि औरत गलत इल्ज़ाम लगा रही है। हम ये भी दिखाते हैं ऑफ कोर्स कि मर्द भी करते हैं, लेकिन रेशियो जो है वो स्क्यूड है, स्क्यूड नहीं है, स्क्यूड होना चाहिए। औरतें बहुत कम दिखानी चाहिए, कम होना चाहिए, कम दिखाना चाहिए, वो भी जस्ट अगर बहुत कोई किरदार में कोई ज़रूरत आपको पड़ जाती है तो आप दिखा दें, कोई इस तरह का बहुत आपने कुछ दिखाना है, बट अगर अवॉइड की जा सकती है सिचुएशन तो वो भी स्पेशली आई थिंक मोर इन प्यारे अफजल इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, बिकॉज वहाँ पे तो आप कोई भी मॉनेटरी एम्बेजलमेंट का लगा सकते थे उस पर कि पैसे चुराए हैं इसने या एम्बेजल किए हैं। दैट कुड हैव बीन एन ईजियर एंड बेटर एलिगेशन देन के यू नो ही इज ट्राइड टू। मैं तो अगेन मुझे पता नहीं कि यकीन का सफर आगे कहाँ जा रहा है, बट यहाँ पे भी आप यही बात अप्लाई कर सकते हैं कि यार कि ये तो इल्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें वैसे ही आपको सस्पिशन आए कि यार कि एक बंदा केस लड़ रहा है, उसी चीज का आप इल्ज़ाम लगा दिए, जरूरत नहीं थी, तो आप किसी और चीज का इल्ज़ाम ऐसा लगा देते, कोई करप्शन का, कोई और स्कैंडल, कोई और चीज डॉक्टर दानियाल की आप निकाल लेते, जो कि होता है। आपने उस पे इल्ज़ाम उसी चीज का लगाया जिसको वो डिफेंड कर रहा है कोर्ट में। तो आई डोंट नो हाउ स्ट्रांगली इट विल होल्ड इन कोर्ट। कल को जब ये होता है, कैमरे से वो बना रहे होते हैं तस्वीरें वगैरह, वीडियो शीडियो, बट वी ऑल नो कि कैमरे से चीजें कैसी। तो मुझे भी यही लगा कि 2 ड्रामे, दोनों इंस्टेंसेस लड़की ने गलत इल्ज़ाम लगाया। हमने ज़्यादा बात इस पे इसलिए नहीं हवा बना बिकॉज स्टोरी बहुत स्ट्रांग है और चल रही है, हम उस पर गए नहीं, लेकिन शायद जाना चाहिए और ना दिखाते तो बेहतर था। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में जितना अवॉइड कर सकें तो उतना तो बेहतर ही है। ठीक है, आज आपका ठंडा था रिव्यू, आज आप लोगों ने दिल से नहीं क्या करते फिर? नहीं, बिल्कुल दिल से किया है।
नहीं आज नहीं बिल्कुल ठंडा नहीं था, एनर्जी आपकी बिल्कुल डाउन नहीं थी एनर्जी आज वैसे तो। नहीं थी। नहीं बिल्कुल पिछले नहीं। हफ्ते आप लोगों ने ज्यादा एंजॉय किया। नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। मैं पिछले हफ्ते आप क्लिफ हैंगर का वेट कर रहे थे ना, आपने 4 किस्सें टिका दी। मैंने देखे अभी भी बोथ विद प्यारे अफजल एंड यकीन का सफर, I could have watched more episodes. No, but the thing is कि for episode 9 and 10, I feel other than that one scene जिसमें ज़ूबी जाके अपने बाप से माफ़ी मांगती है, I felt that the story didn't move much. मुझे नहीं महसूस हुआ, शायद मुझे नहीं पता उस वक्त एक एक किस्त आती थी, I don't know. मैं जब 2 किस्तों में देख रहा हूँ, मैं 10 किस्तें देख ली हैं यार, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई स्लो पेस्ड है, जैसे आपने भी कहा था और लोगों ने भी कहा था शायद। नहीं मुझे इस वक्त लगना शुरू हो गया था कि 18th एपिसोड बाद शुरू होता है, बट मुझे नहीं, क्योंकि आई थिंक because I got invested in the Daniel track. No, we were all very invested in Daniel track, but हमारे मुताबिक 7वीं 8वीं एपिसोड में दानियाल की ट्रैक की कंक्लूजन हो जानी चाहिए थी। वो 10वें तक क्यों हो जानी थी? 10वें तक या 11 12 तक नहीं चलना चाहिए था, बिकॉज वो ट्रैक हटेगा तो कहानी आगे चलेगी ना। शायद अब आप इस पर्सपेक्टिव से देख रही, क्योंकि आपने देखा हुआ तो आप उस पहली दफा तो नहीं देखा इन हाइंडसाइट करें। हाँ तो मैं क्योंकि आई एम टोटली इन द डार्क, मुझे नहीं इसका अच्छी बात है फर्क आ रहा। अच्छी बात मैं बल्कि ये भी कहूंगा कि दानियाल और उसकी बीवी का भी अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। एंड हीरा ने परफॉर्म अगेन दिस इज हीरा मानी हु इज अ नॉन सोशल मीडिया person and she's so pure, you know, you can tell she's not worried about how she looks or how her hair looks, I mean, or anything. She's just worried about performance and delivering that very very sincere performance of being this young girl in love with this boy. और हीरा के जितने भी सीन्स हैं, चाहे वो सोलो सीन्स हो कि अच्छा बीवी अब घर पे इंतजार कर रही है मियां का, फिर वो जो मोमेंट है बड़ा क्यूट मोमेंट था। The romance is so good between the two of them. The romance was really good. ऐसी क्या बात कर रही हो, बड़ी रोमांटिक हो रही हो। जो हाथ पकड़ के उनका वो था, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। बस वो था जब वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं 5 बच्चे होंगे, मैंने कहा एक का टाइम नहीं है तुम्हारे पास भाई, तुम घर पे टिकोगे तो कोई बच्चे होंगे, तुम तो घर आ ही नहीं रहे हो। पता बच्चे करने में कौन सी हाँ ये मैंने महसूस किया। मुझे लगता है इनकी शादी को 1.5 साल हो गया है। हाँ इनकी शादी को 1.5 साल, किसी ना किसी चीज को 1.5 साल हुआ है भाई। आई थिंक इनकी शादी को 1.5 हाँ शादी को 1.5 साल हुआ है। आपका ख्याल है 1.5 साल? और मैंने इसीलिए सोचा, मैंने कहा 1.5 साल हो गया, कोई खुशखबरी नहीं आई, क्योंकि 1.5 साल में से 1.5 मिनट भी नहीं रुका ये दानियाल घर पे। इसने सारा वक्त बाहर ही बिताया, अपने दफ्तर में बिताया। बट आई लाइक दैट डायनामिक, आई लाइक द फैक्ट दैट जब वो गन देखती है तो कहता है लाइसेंस, वो कहती है हाँ लाइसेंस व्हाटएवर, आई एम नॉट सेइंग कि लाइसेंस शुदा नहीं है, बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर सिक्योरिटी, कि यार कि है क्यों, कहता है मैं बताने वाला था और मैं बता देता। ये क्यों है आपके पास? यार आजकल हालात कैसे हैं तुम्हें तो पता है। अच्छी बात है यार, ये दिखाया कि यार बीवी इस तरह से कंसर्न है। Absolutely. It's a nice. It's a well thought out story. You know, attention to detail story में है, not just a direction. कहानी में आपको पता है वो करती क्या है, पता है हर कैरेक्टर का क्या प्रोफेशन है, you know, छोटी छोटी डिटेल्स जब हमें नहीं पता चलती, पूरा ड्रामा गुजर जाता है, आपको नहीं पता चलता। ऐसा लगता है कि बड़ा इट्स वेल स्ट्रक्चर्ड, it's फरहत इश्तियाक है, स्ट्रक्चर्ड है, एक किरदारों का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एक नैरेटिव का एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एक स्ट्रक्चर के तहत कहानी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है वो ट्रैक डाल दो उसको निकाल दो, ऐसा नहीं कि अच्छा लोग क्या कह रहे हैं तो उसके मुताबिक इसको कर दो, थोड़ा सा उसको कर दो, तो दैट्स गुड। Maybe we ought to bring that back in our stories and in our dramas today. आप थोड़ा सा उसमें स्टोरी टेलिंग को इस तरह लेके जाएं कि वो जब बंदा देख रहा है तो वो एंजॉय भी करे और एंटरटेन भी हो। For sure. Too much falsafa and too much like need to make a change or some sort of like you know thrill और वो सब के अलावा एक अच्छी decent story telling की ज़रूरत है। Go back to the basics. Absolutely. On that note, ख्वातीनो हज़रात, फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त। मेरी और आमना की अब आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को with the hot review. Review नहीं मैं कोई मिस करूँगी, मैं आपको ये तसल्ली दे रही हूँ। आप जा कब रही हैं? Thursday को जा रही हैं। लेकिन हम फ्राइडे को हमारे ड्रामे हो चुके होंगे, वेडनेसडे को हम वेडनेसडे को रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट ख्वातीनो हज़रात, फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त। मैं और आमना आपसे मिलेंगे फ्राइडे को विद द हॉट रिव्यू, जिसमें आप देखेंगे परवरिश की सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू और थर्ड लास्ट एपिसोड का रिव्यू। विल आल्सो हैव डायन एंड विल हैव गूंज एंड एक झूठी स्टोरी। आज हमने अभी रात को 4 ड्रामे देखने, क्या चाहती हैं आप? अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो फिर जी हाँ, 4 नहीं, 1 2 3 4 8 एपिसोड्स देख लेंगे यार, देख लेंगे। आप लोगों की खातिर कोई टेंशन नहीं। और डायन तो यकीन करें
देखने में डायन देखने में इतना वक्त लगता है, सबसे ज्यादा वक्त डायन देखने में लगता है, हकीकत है ये, क्योंकि उसमें हर सीन नया होता है, कोई ऐसा मोमेंट नहीं आता कि फ्लैशबैक्स होते नहीं है, फ्लैशबैक्स नहीं होते, 2x में देखने का कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि डायन, तो ये है, मुश्किल है यार, मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे आपकी खातिर कि हम ये शोज एपिसोड सारी देख लें। ख्वातीनो ज़ात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।